प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी अपर्णा यादव। भाभी डिंपल को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और परिवार को दरकिनार कर भाजपा का दामन थामने वाली अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी कब मिलेगी, ये सवाल उसी दिन से उठ रहा है जब से वो बीजेपी में शामिल हुई। लगातार राष्ट्रवाद को लेकर आवाज बुलंद करने वाली अपर्णा ने पद की लालसा कभी नहीं दिखाई। जब जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी पद की उम्मीद कर रही हैं, तब उनका एक ही जवाब आया कि वो राष्ट्रवाद के लिए भाजपा में आई हैं। अपर्णा भले ही किसी पद को लेकर उम्मीद नहीं रख रही हो, लेकिन उनके समर्थकों को काफी उम्मीदें रही हैं। तभी तो ये समर्थक अपर्णा को बार बार अब समाजवादी पार्टी में वापसी करने की सलाह भी देने लगे थे। दरअसल इन समर्थकों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि भाजपा अपर्णा को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। पिछले कुछ महीनों में सिवाय छोटे मोटे कार्यक्रमों में शिरकत करने और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जन्मदिन की बधाइयां देने के अलावा अपर्णा ने शायद कुछ नहीं किया, और इसीलिए ये कहा जाने लगा कि अपर्णा की सबसे बड़ी भूल बीजेपी में आना थी। खैर, अब मंगलवार को एक बार फिर सियासी महकमे से एक खबर निकल कर आई। खबर थी कि अपर्णा को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। खबर आई कि या तो अपर्णा को भाभी डिंपल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है या फिर प्रियंका गांधी के खिलाफ। दरअसल बीजेपी ने अभी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी फिलहाल सोच विचार कर रही है और बाकी दलों के पत्ते खुलने का इंतजार कर रही है। इसी बीच खबर है कि रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मान जाती हैं, तो फिर बीजेपी इस सीट से अपर्णा यादव को उतार सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी भाभी डिंपल के सामने अपर्णा को चुनावी मैदान में खड़ा कर दे। अब इन खबरों पर खुद अपर्णा ने चुप्पी तोड़ दी है। अपर्णा ने कहा, पार्टी जहां से भी और जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगी। अगर पार्टी का निर्णय रायबरेली से होगा तो भी मैं उस पर खरी उतरूंगी। मैं अपने परिवार का आदर करती हूँ। डिंपल यादव मेरी जेठानी है, लेकिन हाँ, अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं वो पालन करूंगी। सर्वप्रथम मैं यही कहूंगी, बार बार मैंने यही कहा और मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। जहाँ तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। इस पार्टी की जन विरोधी और जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो सबको पता चल चुकी है। और जिस प्रकार के इनके मैं समझती हूँ कि भाषणों में महिलाओं के प्रति इनके लीडर्स की जो बातें देखने में आई हैं, सुनने में आई हैं, इससे सबके जो थोड़ा भी मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो थोड़ी भी संवेदना रखता है, और मैं समझती हूँ हमारे भारत में अब नवरात्र शुरू हो गया है, सभी महिला शक्ति और शक्ति की उपासना करने में जुटे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सब कांग्रेस का पर्दाफाश करने वाले हैं और लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। अपर्णा यादव को जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं पार्टी के साथ करूँगी। अपर्णा डिंपल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए अभी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन प्रियंका को चुनौती देने के लिए वो तैयार है। हालांकि अभी किसी भी दल ने इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चुनावों से ठीक पहले अपर्णा का इतना मुखर होकर बयान देना किस तरफ इशारा कर रहा है, ये आप बखूबी समझ गए होंगे। बहरहाल आप अपर्णा के इस बयान को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं, प्रियंका गांधी खिलाफ दी जाएगी तो क्या लगता है कि आप उसको, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी तय करती है, अगर पार्टी कहेगी तो क्यों नहीं, पार्टी पे है जी। और भी कई सीट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है। एक बीच में काफी दिन पहले खबर चली थी मैनपुरी लोकसभा को लेके कि वहां से भी आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके बाद आपने बयान दिया था। वहां से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं, आप उस सीट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे से अभी तक पार्टी ने इस विषय पर चर्चा नहीं करी है और मैं जहां तक है यही कहूंगी कि मैं बहुत आदर करती हूं अपने सभी बड़ों का। राजनीतिक हमारी मतैक्यता नहीं थी, इसलिए हमने अपनी पार्टी बदली और जहां तक है बड़ों का आदर पहले भी था, आज भी है, परंतु पार्टी के उद्देश्य और पार्टी का लक्ष्य जो मुझे है पता और जो मुझे मैं समझती हूँ कि सारे भारतवासियों का भी एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को हमें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें मैं न पीछे हटी हूँ, न हट रही हूँ, न आगे हटूंगी।